इसमें जो है 11th क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एक सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट, और आगे आपका पावर सेट। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आप यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, पावर सेट हो गया। इन तीनों के बारे में बताने वाले हैं आज हम। तो आप जो है देखें, पहले आता है सबसेट और सुपरसेट के बारे में। ठीक है, तो आप जो है एक सेट लें, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक सेट लिया हमने बी, ये लिया हमने 2 4 6 8 10। अब देखें सेट ए और बी को आप, कि बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में हैं। इज इट क्लियर? मीन्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी are also the element of set A, then B is said to be subset of A. ओके, अब आप कहेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, ये एलिमेंट्स ए के भी एलिमेंट्स हैं, तो ये हो गया सबसेट, बी सबसेट हो गया ए का। तो हम कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ, बी इज द सबसेट, सबसेट ऑफ ए। इसका सिंबल क्या है? सिंबल है इसका B इज द सबसेट ऑफ A। ये इसका सिंबल है, यानी कि B एक छोटा सेट है और A आपका बड़ा सेट है। B के सारे एलिमेंट्स A में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं कि प्रॉपर सबसेट होता है एक, और एक सबसेट होता है। इसे और समझ लें आप। प्रॉपर सबसेट तब होता है जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हों और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हों जो ए बी में ना हो। जैसे इस केस में भी आप देखें, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी हैं इसमें। जैसे आपके ऑड नंबर्स आपके एक्स्ट्रा हैं, तो हम कहेंगे कि बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि बी छोटा होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कम होने चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कम हो ही। अब बात आती है कि अगर इक्वल भी हो सकते हैं, मान लेते हैं, तो इक्वल होगा, वो भी सबसेट होगा, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हम कहें कि ए इज द सबसेट ऑफ ए। यस, ए इज द सबसेट ऑफ ए। तो इसे लिखते कैसे हम? ए इज द सबसेट ऑफ ए। ये सिंबल है सबसेट का, इक्वल्स टू भी साथ में लगा हुआ है, और ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। मतलब आप ये देखें कि ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। जब दोनों सेट इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तब भी हम कहेंगे ए का सबसेट है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे अब कि ए प्रॉपर सबसेट है ए का, क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स सेम है। लेकिन इस केस में हम कहेंगे बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इनमें ये फ़र्क है। सबसेट के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये भी सबसेट आपका, ये सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट जब होगा तो हम इसे यूज़ करेंगे। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि ये छोटा होगा, इसके कुछ एलिमेंट होंगे ऐसे जो इसमें, कुछ एलिमेंट ए में एक्स्ट्रा होंगे जो बी में नहीं होंगे। ये सुपरसेट के बारे में और बता दूं मैं आपको कि सुपरसेट जो है ना, जैसे ये वाला इसका सबसेट था, ए का सबसेट बी था ना, बी सबसेट ए का हो गया, तो ए जो है ना, ए आपका बी का सुपरसेट हो गया। जैसे हमने बात करी थी, बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो ए इज द सुपरसेट ऑफ बी। ठीक है, अब बात आता है पावर सेट। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं किसी सेट के लिए, वो देखें आप। तो मैंने एक सेट लिया ए, इसमें एलिमेंट्स ले लिए हमने 1, 2, 3। तो यू कैन सी हियर देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सेट ए। तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो देखो आप, कि इसमें एलिमेंट्स बताओ कितनी हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो
फॉर्मूला जो होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वो होता है 2 to the power n, 2 to the power n। और n क्या बताता है? n बताता है इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस केस को लेते हैं हम, इस एग्जांपल को समझाने के लिए। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बताओ? n की वैल्यू देयर आर 3 एलिमेंट्स, तो n = 3 हो गया। अब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? वो होगा 2 to the power 3 यानी कि 8 हो गया। इसके टोटल सबसेट्स होंगे 8। अब कौन कौन से होंगे उसे देखो। इस एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पावर सेट भी क्लियर हो जाएगा और सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला सबसेट कौन सा होगा? पहला सबसेट होगा सिंगल एलिमेंट्स को लेके हम सेट बनाते हैं छोटे छोटे। एक सेट हो गया आपका, सबसेट हो गया 1 को लेकर, एक हो गया 2, एक एलिमेंट ले रहा हूँ अभी मैं। अगर हमने 3 लिया तो ये हो गया। अब हम लेते हैं 2 एलिमेंट्स ले लो। हमने ले लिया 1, 2 और आगे ले लिया 2, 3, फिर ले लिया 2 एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप से, फिर ले लिया हमने 1, 3। आप एक बात ध्यान रखें, इसमें ऑर्डर का मीनिंग नहीं होता है। 1, 2 का मीनिंग वही है जो 2, 1 का है, क्योंकि ये तो एक ग्रुप है, कलेक्शन है। कलेक्शन में तो एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है 1, 2, 2, 1 एक ही है, ठीक है। सेट में नंबर ऑफ जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं होता है। 1, 2, 2, 1 एक ही है, ये भी आपका वही है। 3, 2 लिख दें ऐसे, या 2, 3 लिख दें, बात एक ही है। तो अब 3 एलिमेंट्स लेके करते हैं, तीनों एलिमेंट्स 1, 2, 3। आप समझें, पहले हमने सिंगल एलिमेंट्स को लिया ब्रेसेस के अंदर, सिंगल एलिमेंट्स को लिया तो ये सबसेट हो गया ए का, ये भी सबसेट ए का हो गया, ये भी सबसेट हो गया, ये सारे सबसेट्स हो गए। ये जो है आप कहेंगे ये तो पूरा सेट ले लिया। तो हमने पहले ही बताया था एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो ये खुद का भी सबसेट होगा, ठीक है। अब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। अब एक सेट रह गया ना। अब कहेंगे एक सेट कौन सा रह गया जो नहीं है इसमें? वो हो गया आपका नल सेट, वो हो गया नल सेट। ये फाई सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है नल सेट को, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको ये 2 एलिमेंट दो सेट के बारे में कि एक तो वो खुद सबसेट होगा इसका ही, और एक नल सेट भी इसका सबसेट होगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है नल सेट हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे वॉइड सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई आपका जो है नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको जो है हम इस सिंबल से भी ब्रेसेस के अंदर कुछ ना लिखें, वो भी नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हो गया आपका ये नंबर ऑफ सबसेट्स टोटल। अब हम बात करते हैं पावर सेट की। देखें, पावर सेट बहुत इजी है। अगर आपको सबसेट्स फाइंड करने आ गए किसी सेट के, ये सबसेट्स हैं। किसके सबसेट्स हैं? ये हैं सेट ए के सबसेट्स। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है पावर सेट ऑफ ए। इसे हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए। इसका मीनिंग है ए सेट का पावर सेट। तो ये होता है दिस इज द सबसेट ऑफ ऑल, सॉरी, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। अब मीनिंग क्या हुआ कि पावर सेट ए का निकालना है ना, तो ए के जितने भी सबसेट्स हैं, ए के जितने भी सबसेट्स हैं इनका सेट बना लो। अब इनका सेट कैसे बनाएंगे? ये सबसेट्स हमने फाइंड कर लिए। अब सेट का कैसे बनेगा? इन सभी सबसेट्स को ब्रेसेस के अंदर बंद करके लिख दो, ठीक है ना। आपको पता है किसी का सेट बनाना होता है तो एलिमेंट्स को हम ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं और इनके बीच में लगा दो कॉमा। अब बताइए ये जो सेट्स हैं, ये सबसेट्स जो हैं ब्रेसेस के अंदर, वो इसके क्या हैं? इसके एलिमेंट्स हो गए। यानी कि पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे ना वो भी सेट होंगे। अब जैसे मान लेते हैं ये वाला है, ये सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये ब्रेसेस के अंदर लिखने का तरीका होता है, हमने बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रोस्टर फॉर्म बताया था, एक बताया था सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म बताया था, टेबुलर फॉर्म जिसे कहते हैं, टेबुलर मेथड नहीं। तो
ये भी क्या है, ये भी रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कुल मिला के कि जो पावर सेट होता है किसी सेट का, वो सब सेट का सेट होता है, इस सेट के सबसेट का सेट, और इस सेट के सबसेट का सेट बनाने के लिए उन सबसेट्स के बिटवीन कॉमा लगा देते हैं और इन सभी सबसेट्स को ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं, तो ये बन जाता है सेट। किसका सेट है ये है इसके सबसेट का सेट, ये पावर सेट होता है। अब बात आती है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे आपका स्कूल है और आपकी क्लास है 9th 10th 11th 12th, बहुत सारी क्लासेस होती हैं स्कूल्स में। तो अब सभी क्लासेस के लिए जो भी क्लासेस हैं स्कूल के अंदर, पूरा स्कूल हो गया यूनिवर्सल सेट जिसमें छोटी छोटी क्लासेस हैं। मतलब एक ऐसा बड़ा सेट जिसमें छोटे छोटे सेट जो है, जिस रेफरेंस में बात हो रही है उस रेफरेंस में छोटे छोटे सेट्स जो हैं वो सभी सेट्स के एलिमेंट्स उस बड़े सेट में हो, वो हो गया क्या, यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लेते हैं ये वाला, ये हमने एक सेट लिया, ये वाला एक सेट लिया, ये वाला, और एक सेट और ले लेते हैं हम C2 5 7, ये वाला सेट ले लिया। अब एक सेट और ले लेते हैं D, ये ले लो आप 3 6 9। अब देखो आप B C D इन तीन सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है, यही हो सकता है, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट्स इस सेट में अवेलेबल हैं। सारे एलिमेंट्स B C D के इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इस रेफरेंस में A को मान सकते हैं यूनिवर्सल सेट। यानी कि कहने का मतलब ये है यूनिवर्सल सेट कंसर्न क्या है उस पर डिपेंड करता है, यानी छोटे छोटे सेट्स का ये एक है, और एक सेट है बड़ा जिसमें छोटे छोटे सेट्स के सारे एलिमेंट्स उस बड़े सेट में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे वो बड़ा सेट हो गया यूनिवर्सल सेट। समझ में आया कि नहीं? तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरी अर्थ है ये यूनिवर्सल सेट हो गया अलग अलग कंट्रीज़ का, क्योंकि सारी कंट्रीज़ कहाँ अलाई कर रही हैं, अर्थ पर। या हम ये कहें कि जो इंडिया है, इंडिया यूनिवर्सल सेट हो गया जो स्टेट्स हैं इंडिया की उनके लिए। या हम ये कहें हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो हरियाणा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया डिस्ट्रिक्ट के रेफरेंस में। तो ये रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है, कौन कौन से छोटे छोटे सेट्स की बात की गई है। तो आज हमने ये 3 पॉइंट आपको क्लियर किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसे हमने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड करने की, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने की। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं। 11th का थोड़ा स्लो काम हो पा रहा है, 12th के वीडियोज़ ज़्यादा बन रहे हैं अभी, तो मैं कोशिश करूँगा ये 11th के वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ला पाऊँ आपके सामने।